अरणी सिंध गेम्स हुई जंहिंमें 4,500 खां वधीक तक़रीबन एथलीट्स जेके आहिनि उन्हनि हिसो वरितो। सिंध गेम्स कीअं थी, घणनि सालनि खां पोइ थी, घणनि सालनि खां पोइ थियणु घुरिजे, कहिड़ा इवेंट्स हुआ, कहिड़ा इंतजामात हुआ? 6 साल के बाद ये सिंध गेम हुआ है और कराची में सन 2018 में ये 70वां सिंध गेम हुआ था। उसके बाद ये सन 2024 में ये कराची में ही नेशनल स्टेडियम में 6 साल के बाद इनेकाद हुआ है। सबसे पहली और बड़ी बात ये बताऊं आपको कि पहली बार 4,500 से ज्यादा बॉयज एंड गर्ल्स एथलीट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और एक और रिकॉर्ड है कि 27 वुमेन के और 42 मेन के यहाँ पर गेम खेले गए हैं, जिसमें से 69 गेम खेले गए हैं और मुख्तलिफ वेन्यू में। पहले ये हैदराबाद और कराची में होना था, मगर ऐसे हालत के पीछे नजर फिर ये जो है पूरा कराची में हुआ ज्यादातर, और सिर्फ 7 या 8 गेम हैदराबाद, चंडयाल और शक्कर में एक गेम हुआ है। नए गेम्स शामिल किए गए वो कौन से थे जो इस बार नए सिंध गेम्स में शामिल किए गए? हाँ, ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि इसमें 8 से 10 गेम जो है नए गेम शामिल किए गए थे इस दफा सिंध गेम में, जिसमें MMA जिसको मिस मार्शल आर्ट कहते हैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। एक कराटे कास्ट का गेम है वो शुरू हुआ है, रिंग बॉल हुआ है और नेट बॉल, थ्रो बॉल और साथ में रोप स्कीपिंग जो बच्चे खेलते हैं ना छूटते हुए, ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है। और मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एथलीट ने और इसमें हिस्सा लिया है। बहरहाल सिंध गेम्स किसी न किसी तरीके से हो गए, लेकिन अब अगर बात की जाए तो उनमें जो इश्यूज सामने आए, पहले दिन में हमने देखा कुछ मुख्तलिफ वीडियोस, जैसे आपने भी बात की कि मुख्तलिफ साहबी भाइयों ने वीडियोस ग्रुप्स में डाले या फिर सोशल मीडिया पे चलाए। उनमें हमने देखा था एथलीट्स जो है वो गिर गए, उनके लिए कोई सहूलियात मुयसर नहीं थी, ना कोई मेडिकल कैंप था, ना कोई डॉक्टर्स थे। क्या कहेंगे, इस तरीके के इश्यूज भी सामने आए हैं? हाँ, जहाँ तक बात है आपके वो 5 से जब पूछा गया उस एथलीट से, तो वो कहता है कि मैं 5,000 किलोमीटर की रेस हमेशा पार्टिसिपेट करता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने 10,000 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया है और उसने आखिरी में स्प्रिंट लगा दिया था। 100 मीटर के बाद उसने स्प्रिंट लगा दी, इसकी वजह से इसकी डिहाइड्रेशन हुआ और वो थोड़ा सा चकरा गया। मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। हाईलाइट इसको करना चाहिए उस बच्चे ने 5,000 किलोमीटर की जगह 10,000 किलोमीटर भागा है। और जो भी ये ऑर्गेनाइजर होता है ना, ये उसका काम है, ये सिंध ओलंपिक या सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं चले है। काशिफ साहब ऑर्गेनाइजर जो थे उनकी तो गलती थी, लेकिन जब वो बच्चा गिरा है, बेहोश हुआ है, उसके बाद कोई ऐसी सहूलत वहां पर मौजूद नहीं थी। उसको कांधों पे उठाकर फिर रक्शे में बिठाया गया, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो फर्स्ट एड जो थी, ना कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई डॉक्टर्स वहां मौजूद थे। तो ये तो सामने आया है ना केस, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी इसको ताकीद करता हूँ, मगर ये सिंध ओलंपिक या गवर्नमेंट का काम नहीं है, जो उस ऑर्गेनाइजर का काम है जिस जगह पे ये इवेंट हो रहा है। क्योंकि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन अपनी हर चीज उन ऑर्गेनाइजर को दे देते हैं, चाहे वो खाने का हो या पीने का हो या हॉस्पिटलाइजेशन का हो। ये उनका काम होता है कि वहाँ पर एम्बुलेंस होनी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ होनी चाहिए। देखिए, तनकीद बढ़ाए तनकीद नहीं होना चाहिए, तनकीद बढ़ाए इस्लाह होना चाहिए। ये बात इन्होंने रियलाइज किया हम लोग ने, जिसकी वजह से फिर हर वेन्यू में एक डॉक्टर, 3 डॉक्टर और एम्बुलेंस आपको नजर आई होगी। जो प्लेयर्स थे, जो इंटीरियर से आए थे या स्पेशली यहीं से भी अगर थे, तो उनके पास जो उनका TADA के इश्यूज थे, या फिर उनको पैसे नहीं मिले थे, या पैसे मिले भी थे तो बहुत कम मिले थे। उनके शूज़ के साइज़ वगैरह उनसे पूछे गए थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, उनके पास शूज़ तक नहीं थे। वो बिना शूज़ के वो दौड़े हैं और खेले हैं। क्या कहेंगे? मैं आपको पहले बता दूं, टाइटन ट्रैक है ना, ये इंटरनेशनली आप बगैर जूते के भी दौड़ सकते हैं और जूतों के साथ भी दौड़ सकते हैं। इस पे इतनी बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू ये है, कभी भी सिंध गेम में आप पूरी तारीख उठा लें 17 सिंध गेम की, कभी भी जूते नहीं मिले। हाँ, ये नेशनल गेम जब जाती है ना, जब भी नेशनल गेम होता है हैदराबाद में, शक्कर में, लाड़काना में या लाहौर में या पिशावर में, नेशनल गेम में जब सिंध की पार्टिसिपेशन होती है तो उसमें शूज वूज सब दिया जाता है सिंध की तरफ से। मगर सिंध गेम में कभी भी नहीं दिया। एक इनिशिएटिव लिया था सिंध ओलंपिक की सारी उसमें कमेटी में बात हुई थी, अगर हमारे पास कुछ पैसे बचे तो हम शूज भी प्रोवाइड करेंगे। मगर शूज आपको पता है कि एक शूज ये 1,000 2,000 का नहीं है, 8-10 हज़ार का है।
4,500 एथलीट को देने का मकसद है 2.5-3 करोड़ रुपए का अलग से खर्चा। मगर जब TADA और रिहाइश, ये बेहतरीन से बेहतरीन रिहाइश दी है। यहीं से एथलीट्स जाहिर सी बात है परफॉर्म करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या इनको प्रोवाइड किया गया? जो इक्विपमेंट्स थे, जो दूसरी चीज़ों की खेलों की जो चीज़ें थी, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की थी कि वो यहाँ पर परफॉर्म करें, उसके बाद जाकर वो, क्योंकि मयार का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो यहाँ पर इस ट्रैक पर प्रैक्टिस करके जाएंगे, फिर वहाँ पर जो ट्रैक होगा वहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो क्या जो स्टैंडर्ड था इस नेशनल अपना एशियन गेम्स में और फिर जो नेशनल गेम्स में होता है, फिर ओलंपिक्स में होता है, तो क्या कितना उसमें फ़र्क होता है, आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना तो मुआवजा कर ले, पंजाब गेम पाकिस्तान को बने हुए 76 ईयर्स हो गए। पंजाब गेम 75वां 74वां चल रहा है, मगर सिंध में पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए, सिंध में अभी तक 18वां गेम चल रहा है। आप ये भी तो देखिए कितना बड़ा क्लैश है। और जब इसको फंड ही नहीं मिलेगा तो वो एथलीट जो 6 साल 5 साल के बाद लड़ेगा, उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। जब वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो ओलंपिक गेम होते हैं 4 साल के बाद, तो उस पर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस म्यार को टच ही नहीं कर पाते। जब तक खिलाड़ी को फैसिलिटीज और यहाँ तक के देखिए, अलमिया ये है पाकिस्तान में, क्या कराची में मैं आपकी बात करता हूँ कि इसमें एक ही है, वो आपका नेशनल कोचिंग सेंटर। आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, ताकि वो बच्चे जो नहीं खेल पाते और इंटरनेशनली और नेशनल तौर पे बाहर नहीं जा पाते और मेडल नहीं आते हुए, वो वजह ही यही है कि 6-7 साल के बाद जब होगा, जो बच्चा, जो खिलाड़ी इतनी माशाल्लाह जो परफॉर्म कर रहा है, उसको 2 साल का 1 साल का गैप आ जाए तो वो परफॉर्मेंस नहीं रहती।